वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं वो भारतीय प्रेस का विकास है, समाचार पत्र हैं। 60 डेज 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में ये नया टॉपिक मैंने लिया है हिस्ट्री से, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीएससी के द्वारा इससे अक्सर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास देख सकते हैं। इसके साथ में रात को 9 बजे आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं क्वेश्चंस की, जो कि आरओ री एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस दोनों के लिए है। आप चाहें तो पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यूपीपीसीएस के लिए अभी बचे हुए दिनों में आप प्रिपरेशन के लिए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1600 रुपये में। और जो भी बच्चे आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही अभी ठीक ठाक समय है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप अभी भी तैयारी करेंगे तो अच्छे ढंग से हो सकती है। और इसके लिए मात्र 800 रुपये में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है, जिसमें जीएस प्लस हिंदी दोनों कवर कराए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भारतीय प्रेस का विकास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे समाचार पत्रों के नाम या फिर जर्नल का नाम देखेंगे और उनका प्रकाशन कहाँ से हो रहा है, किस वर्ष हुआ है, उनके संस्थापक कौन है या फिर उनके संपादक कौन है। वैसे भी मैंने ये टॉपिक ऑलरेडी कराया हुआ है, लेकिन अभी रिवीजन सीरीज़ है 60 डेज़ के लिए, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है फिर आगे पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको पढ़ना है बंगाल गजट। इसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी कहते थे। ये साप्ताहिक पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र। ठीक है, ये 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, ये आयरिश थे, इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। दूसरा है इंडिया गजट। ये 1787 में कलकत्ता में पब्लिश हुआ। हेनरी लुइस विवियन डिराजियो इससे संबंधित रहे थे। नेक्स्ट है मद्रास कुरियर। ये मद्रास से छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था। 1784 में मद्रास में छप रहा था। बॉम्बे हेराल्ड, ये बम्बई से छपने वाला पहला समाचार पत्र था। 1789 में पब्लिश हुआ बम्बई में। इंडियन हेराल्ड, ये अंग्रेजी में था। 1795 में मद्रास में प्रकाशित हुआ। आर विलियम, जो कि अंग्रेज थे, इनके द्वारा प्रारंभ में और हैम्फ्री द्वारा प्रकाशित हुआ। दिग्दर्शन, ये प्रथम बंगाली मासिक थे। 1818 में ये पब्लिश हुआ। और कलकत्ता जनरल 1818 में, याद रखिएगा, जेएस बकिंघम के द्वारा शुरू किया गया था। बंगाल गजट, ये प्रथम बंगाली समाचार पत्र था, जो कि 1818 में कलकत्ता में शुरू हुआ हरिश्चंद्र राय के द्वारा। संवाद कौमुदी कई बार पूछा गया। बंगाली में साप्ताहिक पत्र था। 1821 में राजा राम मोहन राय ने इसको प्रकाशित किया था। और मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा का पहला जर्नल था। 1822 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है जामे जहानुमा। ये उर्दू का पहला समाचार पत्र था। 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। एक अंग्रेज फर्म द्वारा शुरू किया गया था। बंगदूत, ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, बंगाली, फारसी और हिंदी। और ये साप्ताहिक पत्र था। 1822 से कलकत्ता में पब्लिश हुआ। इससे संबद्ध व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और इनके साथ कुछ और व्यक्ति भी जुड़े हुए थे। बॉम्बे समाचार पत्र की बात की जाए तो गुजराती का प्रथम समाचार पत्र था। 1822 बॉम्बे से प्रकाशित हुआ। ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र था। हेनरी विवियन डिराजियो ने पब्लिश किया 19वीं शताब्दी में। बॉम्बे टाइम्स 1861 के पश्चात द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये 1838 में बम्बई से प्रकाशित हुआ। रॉबर्ट नाइट ने इसकी आधारशिला रखी थी और थॉमस बेनेट ने इसका प्रकाशन किया था। राष्ट्र गुफ्तार, ये गुजराती पाक्षिक था। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था। और हिंदू पैट्रियट, ये 1853 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बन गए थे। अगला समाचार पत्र सोम प्रकाश, ये प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र था। 1858 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर, ये 1862 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक और संपादक थे। बंगाली, ये अमृत बाजार पत्रिका स्थानीय भाषा के प्रथम पत्र थे। ठीक है, 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने इसका प्रकाशन किया, लेकिन 1879 से इसका जो प्रकाशन है उसका दायित्व एस.एन. बनर्जी ने संभाल लिया था। कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला ये पत्र था। नेशनल पेपर, ये 1865 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला है मद्रास मेल, ये भारत का प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। 1868 से मद्रास में पब्लिश हुआ।
अमृत बाजार पत्रिका प्रारंभ में बंगाली और बाद में अंग्रेजी में भी प्रकाशित होने लगी दैनिक पत्रिका थी। 1868 में जैसोर जिला से प्रकाशित हुई। इससे संबद्ध व्यक्ति थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बंग दर्शन ये बंगाली में प्रकाशित होता था 1873 में कलकत्ता से और बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक थे। इंडियन स्टेट्समैन बाद में स्टेट्समैन कहा जाने लगा 1875 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। रॉबर्ट नाइट द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। द हिंदू ये अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र था। 1878 में मद्रास से प्रारंभ हुआ। G.S. अय्यर, सी राघवाचार्य और सुब्बाराव पंडित संस्थापकों में से एक थे। ट्रिब्यून ये दैनिक था। 1881 में लाहौर से प्रकाशित हुआ। दयाल सिंह मजीठिया इसके संपादक थे। अगला है केसरी ये मराठी दैनिक था और मराठा ये अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो 1881 में मुंबई से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक कौन कौन थे वो हम लोग देखेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक, चिपलूनकर, आगरकर, तिलक से पहले क्रमशः आगरकर और प्रोफेसर केलकर इसके संपादक हुआ करते थे। स्वदेश मित्रम ये तमिल समाचार पत्र था। मद्रास से प्रारंभ हुआ। जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा और परिदर्शक एक साप्ताहिक पत्र था। 1886 में विपिन चंद्र पाल ने इसका प्रकाशन किया था। युगांतर 1906 में शुरू हुआ। बंगाल से बरिंद्र कुमार घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त इसके संपादक थे। संध्या 1906 में शुरू हुआ बंगाल से और ब्रह्म बंदोपाध्याय इसके संपादक थे। नेक्स्ट है काल 1906 में महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये लंदन से प्रकाशित हुआ श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडियन सोशल रिफॉर्मर ये के.एन. नटराजन के द्वारा 1890 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम पेरिस में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। तलवार भी याद रखिए बर्लिन में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान और नेटिव ओपिनियन ये वैंकूवर में तारकनाथ दास के द्वारा प्रकाशित हुआ। स्वदेश सेवक ये गुरुमुखी में आता था वैंकूवर से तारकनाथ दास के द्वारा। गदर सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ गदर दल द्वारा। रेशवा ये 1908 से पहले से ही अजीत सिंह के द्वारा प्रकाशित होता था। नेक्स्ट है बॉम्बे क्रॉनिकल दैनिक पत्र था। 1913 से बॉम्बे से प्रारंभ हुआ था। फिरोज शाह मेहता द्वारा इसको शुरू किया गया लेकिन इसके संपादक थे बीजी होममैन ये अंग्रेज थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में फिरोज शाह मेहता का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला पत्र है द हिंदुस्तान टाइम्स 1920 के आसपास दिल्ली से प्रकाशित हुआ। के.एम. पणिक्कर ने इसकी स्थापना और अकाली दल आंदोलन के भाग के रूप में की थी। द मिलाप ये उर्दू दैनिक पत्र था। 1923 से लाहौर से शुरू हुआ। M.K. चांद द्वारा ये स्थापित किया गया। लीडर, अभ्युदय और मर्यादा ये तीनों मदन मोहन मालवीय के पत्र थे। तो जो लीडर है वो अखबार अंग्रेजी में आता था। अभ्युदय डेली अंग्रेजी अखबार था और जो मर्यादा था ये मासिक हिंदी अखबार था। लीडर 1909 में शुरू हुआ। अभ्युदय 1907 में, मर्यादा 1910 में। कीर्ति 1926 में पंजाब से शुरू किया गया संतोष सिंह के द्वारा और बहिष्कृत भारत ये मराठी पाक्षिक था। 1927 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है कुदियारासु ये तमिल में आता था। 1910 में प्रकाशित किया गया। E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार के द्वारा। रामास्वामी नायकर अपने आदर्शों का प्रचार करने के लिए पुराची और विदुथलाई नामक अन्य तमिल पत्रिकाओं की इन्होंने स्थापना की थी। अगला है क्रांति 1927 में महाराष्ट्र से शुरू हुआ। S.N. मिर्जाकर, K.N. जोगलेकर और S.V. घाटे के संपादक थे। बंदी जीवन बंगाल से शुरू हुआ सचिन नाथ सान्याल के द्वारा। अल हिलाल ये 1912 में शुरू हुआ कलकत्ता से अबुल कलाम आज़ाद द्वारा और जो अल बिलाग है ये भी अबुल कलाम आज़ाद द्वारा ही प्रकाशित हुआ 1913 कलकत्ता से। यंग इंडिया ये 1916 में बम्बई से प्रकाशित हुआ महात्मा गांधी और इंदुलाल याज्ञिक के द्वारा। कॉमनवेल्थ 1915 मद्रास से एनी बेसेंट द्वारा और न्यू इंडिया भी एनी बेसेंट का ही पत्र था। 1915 में मद्रास से शुरू हुआ। नेशनल हेराल्ड ये दैनिक पत्र था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। द पायनियर समाचार पत्र 1865 में इलाहाबाद से शुरू हुआ। जॉर्ज एलन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। द इंडियन नेशन 1931 में शुरू हुआ था। ये पटना से। दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने इसको पब्लिश किया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पार्टी 1959 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने शुरू किया। कॉमरेड ये अंग्रेजी अखबार था और एक हमदर्द भी था। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा शुरू हुआ 1911 से 1914 के बीच। देशाभिमानी 1917 में शुरू हुआ टी.के. माधवन द्वारा और जमींदार ये लाहौर से शुरू हुआ 1903 में जफर अली खान के द्वारा। तो ये कुछ समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गए जिनके संपादक और संपादन वर्ष हमने देखा। इसके साथ साथ हम लोग कुछ पत्र पत्रिकाएं देखेंगे और उनके संपादक भी अभी लर्न करेंगे। तो इस लिस्ट में आपको कुछ पत्र पत्रिकाएं दी गई हैं, पुस्तकें दी गई हैं और उनके लेखक कौन है ये आपको याद करना है। अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक दो प्रश्न इनसे बन जाते हैं या मैच करने के लिए आए तो आप इनको अब आगे गलत ना करें, इसलिए आप एक साथ लर्न कर सकते हैं। दोनों टॉपिक मैंने एक ही साथ ले लिया जिससे आपको आगे दिक्कत ना रहे। कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया अभी हमने देखा एनी बेसेंट का।
हिंद स्वराज महात्मा गांधी की ये पुस्तक थी। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण है मनुबेन गांधी का। गीता रहस्य है बाल गंगाधर तिलक का। अरविंद घोष के देखिए द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता, ये सारे अरविंद घोष की रचनाएं हैं। एनल्स एंड एटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टॉड की है। केसरी और मराठा ये है बाल गंगाधर तिलक की। दुर्गेश नंदिनी लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नील दर्पण है दीन बंधु मित्र की, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की। गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की, सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती की। दास कैपिटल ये कार्ल मार्क्स की है। भारत दुर्दशा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया। प्रिजन डायरी ये जयप्रकाश नारायण की है। भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, ये सारी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी की रचना है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफीक जकारिया की है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गा दास की है। फ्रीडम एट मिडनाइट लॉरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की है। रन्स एंड ड्रीम्स है सुनील गावस्कर की। यंग इंडिया है महात्मा गांधी की। इंडियन अनरेस्ट ये वैलेंटाइन सिरोल ने लिखी। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। अ पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर की रचना है। आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज ये है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रूक की। मदर इंडिया कैथरीन मेयो ने लिखा। मेरे जीवन और समय की यादें बिपिन चंद्र पाल की है। साधना रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू ने लिखा था। मेरी कहानी ये जवाहरलाल नेहरू की है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल रोमेश चंद्र दत्त ने लिखी। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय ने लिखा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद की है और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की है। नेक्स्ट है जॉन आर मैकलेन की इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस, इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स ये है बीरेंद्र नाथ गांगुली की। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया बिपिन चंद्रा की है ये पुस्तक। प्री प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। गबन प्रेमचंद की रचना है, सभी को पता होगा। कुछ रचनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, कुछ न्यू हैं जो कि आपके अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आप इनसे कंफ्यूज ना हो और तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये राजा राम मोहन राय की है। द इंडियन मुसलमान से डब्ल्यू हंटर ने लिखी। अवध हिंद रिवोल्ट 1857 to 58 रुद्रांशु मुखर्जी की है। अल हिलाल ये पत्र है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। द स्प्रिंगिंग टाइगर टोए ने लिखी। टुवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस फिलिप्स टॉलबॉट की है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड भगत सिंह द्वारा रचित है। अटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। शाहनामा फिरदौसी की। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉल्टर फेयर सर्विस की है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी की है। इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन वी.एस. नायपाल ने लिखी। कन्फेशंस ऑफ अ लवर मुल्कराज आनंद की है। द इंग्लिश टीचर आर.के. नारायण की रचना है और प्लानिंग एंड द पुअर बगीचा सिंह नाज की है। प्रॉब्लम ऑफ द फॉरेस्ट जापान कोरिया चीन ये जॉर्ज एन कर्जन की है। बंदी जीवन की रचना सत्येंद्रनाथ सान्याल ने की। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ भगत सिंह की है। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा की। द ड्रीम लैंड लाला रामचरण दास की है। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब ये है भगवती चरण बोहरा की। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट भीमराव अम्बेडकर की 1936 में लिखा। जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी सर्वपल्ली गोपाल की है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुई फिशर की। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गा दास की रचना है। द अल्फ़ाबेट अ की टू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड डेविड डिरिंजर की है। ययाति एक उपन्यास है सखाराम खांडेकर का। घर और अदालत लीला सेठ ने लिखा। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की रचना है। इमेजिंग इंडिया द आइडिया ऑफ द रिन्यूड नेशन नंदन नीलेकणी की है। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड गवर्नेंस इन इंडिया T.S.R. सुब्रमण्यम की रचना है। सो बिजनेस शशि थरूर। द सर्किल ऑफ रीजन अमिताभ की। क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई की रचना है। भारतीय विभाजन के दोषी पुरुष राम मनोहर लोहिया की रचना है। द ग्रेट डिवाइड ब्रिटेन इंडिया पाकिस्तान H.V. हॉटसन की है। द ग्रेट डिवाइड इंडिया एंड पाकिस्तान ईरा पांडे। बहुविवाह तथा बाल विवाहोत्तर पुस्तकें ये ईश्वरचंद विद्यासागर की है। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा।
द ब्रोकन विंग सरोजनी नायडू, व्हील ऑफ हिस्ट्री डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है। लॉगिंग इन बॉम्बे ये विक्रम चंद्र की है। सोजे वतन मुंशी प्रेमचंद। साइलेंट स्प्रिंग रशेल कार्सन की है। द पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर की। द पाकिस्तान पेपर्स मणिशंकर अय्यर की। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी और द गोल्डन गेट है विक्रम सेठ की रचना। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु M.K. गांधी द्वारा रचित रचना है। नेशन इन मेकिंग S.N. बनर्जी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित है। लिविंग एन एरा D.P. मिश्र की है। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर C. अरबिंदो की है। एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, इसके अलावा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड द मदर, ये सारी रचना है C. अरविंदो घोष की। नेक्स्ट है द नेमसेक, झुम्पा लाहिड़ी की रचना। द रोड अहेड, बिल गेट्स, नाथन मिडरवोल्ड और पीटर रिनर्सन की है। डायना अ ट्रिब्यूट, जूलिया डिलानो की पुस्तक है। रोमांसिक विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, ये देवानंद की रचना है। हैरी पॉटर J.K. रॉलिंग की। सनी डेज एक आत्मकथा है। आइडियल्स, रन्स एंड रुइंस और वनडे वंडर्स, ये सुनील गावस्कर की रचनाएं हैं। अब कुछ और रचनाओं को देख लीजिए और इन सारी रचनाओं को आपको लर्न करना है। जो भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ी हैं, जो भी आपने समाचार पत्र पढ़े हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप जो वीडियो देख रहे हैं एक बार में नहीं लर्न हो रहा है, 2-3 बार रिपीट करेंगे, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं इसको। उदयबान चरित मुंशी इंशाअल्लाह खां की है। काजर की कोठरी बाबू देवकी नंदन खत्री की। हठी हमीर है पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना। कंकाल जयशंकर प्रसाद। लिविंग हिस्ट्री हिलैरी क्लिंटन की है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। उदयभान चरित अभी आपने पढ़ी। मोहल्ला अस्सी काशीनाथ सिंह की है। फिरंगिया मनोरंजन की है। द मिथ ऑफ द महात्मा गांधी, द ब्रिटिश एंड द राज, ये माइकल एडवर्ड्स की है। द स्ट्रगल फॉर पीस, इजराइलीस एंड फिलिस्तीनियन, ये एलिजाबेथ वर्नॉक फर्मिनिया की है। इसके अलावा इन द लाइन ऑफ फायर अ मेमोयर, ये है परवेज मुशर्रफ की। अंधा युग है धर्मवीर भारती की। पॉलिटिक्स इन इंडिया रजनी कोठारी की। द ऑडिसिटी ऑफ होप, इसकी रचना बराक ओबामा ने की। द स्टोरी ऑफ माई डिपार्टेशन, ये लाला लाजपत राय की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की। तो ये समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा सारे समाचार पत्र हो गए, तो इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।